आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट भूसन्नति की बात करेंगे। जियोसंक्लाइन क्या होती है डियर स्टूडेंट? ये सामान्य अर्थ में भूसन्नति या भू अभिनति से अभिप्राय ऐसे जलीय ग्रस्य है जिसमें निरंतर अवसादों का जमाव होता रहता है। महाद्वीपीय तथा महासागरों की उत्पत्ति के समय कई ऐसे भाग थे जो दृढ़ एवं स्थिर थे, किंतु जिन्हें दृढ़ भूखंड कहा गया। वे दृढ़ भूखंड ऐसे सक्रिय जलीय भागों से घिरे हुए थे जो कि सदैव परिवर्तनशील रहे। इन लंबे एवं सक्रिय जलीय भागों को भूसन्नति डियर स्टूडेंट कहा गया है। ये उथले सागरीय भाग ऐसे हैं जिनमें निरंतर तलछट के जमाव के कारण तले में धसाव होता रहता है और सभी विद्वान मोड़दार पर्वत श्रेणियों का जन्म भूसन्नतियों से ही मानते, इसलिए भूसन्नतियों का पर्वतों का पालना डियर स्टूडेंट कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है डियर स्टूडेंट की भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना क्यों कहा जाता है। यदि हम इसको परिभाषा के तौर पे देखें तो भूपर्पटी में वृहद ग्रत अथवा द्रोणी या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई से है, जिसका तल दोनों किनारों की भूसेतियों से अपर्दित मलबे के निक्षेपण के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है। फलस्वरूप अवसादी शैलों की मोटी परतों का निर्माण होता जाता है। भूसन्नतियाँ ऐसे लंबे और सक्रिय समुद्री भाग रहे हैं जिनमें निरंतर तलछट के जमाव से उनकी तली लगातार नीचे धंसती रहती है। भूसन्नति की डियर स्टूडेंट कुछ विशेषताएं उनके संदर्भ में हम बात कर लें कि भूसन्नति प्राय दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होती हैं, जिनके दोनों किनारे या पार्श्व भागों को अग्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इनकी स्थिति, आकार तथा विस्तार में परिवर्तन डियर स्टूडेंट होता रहता है। भूसन्नतियाँ प्राय गतिशील होती हैं। ये भूगर्भिक इतिहास के कई युगों से डियर स्टूडेंट गुजरती हैं और ये धरातल पर लंबे सक्रिय व उथले जलीय क्षेत्रों के रूप में डियर स्टूडेंट होती हैं। भूसन्नतियों के संदर्भ में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उनके संदर्भ में हम डियर स्टूडेंट चर्चा कर ले तो भूसन्नति की जो संकल्पना है उसको प्रस्तुत करने का श्रेय हाल और डाना नामक विद्वानों को जाता है। लंबे सक्रिय उथले सागरीय भागों के लिए सर्वप्रथम डाना ने भूसन्नति नाम दिया डियर स्टूडेंट। ये जो सिद्धांत उसमें हाग का सिद्धांत है। सबसे पहले हाल और डाना ने भूसन्नति संकल्पना का सूत्रपात किया तो हाग ने उसको एक सैद्धांतिक रूप दिया। उसने प्राचीन पैलियोजोइक युग में पृथ्वी पर महाद्वीपों की स्थिति के साथ ही जल और थल का वितरण भी बताया। होक के अनुसार भूसन्नतियाँ गहरे जल के भाग होती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है तथा उनके तलछट का निरंतर निक्षेप होता रहता है। इनकी स्थिति प्राचीन दृढ़ भूखंडों के बीच चलायमान क्षेत्रों में होती है। डियर स्टूडेंट, प्राचीन काल में मेसोजोइक युग में 5 दृढ़ भूखंड थे। उत्तरी अटलांटिक मास, सीनो साइबेरियन मास, अफ्रीका ब्राज़ील मास, ऑस्ट्रेलिया इंडियन मेडागास्कर मास और पैसिफिक भूसन्नति पैसिफिक मास। इन 5 दृढ़ भूखंडों के बीच 4 भूसन्नतियाँ थी। रॉकीज भूसन्नति, यूराल भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति और परिप्रशांत भूसन्नति। इसके अतिरिक्त एंडीज तथा मोजाम्बिक भूसन्नतियों का नाम भी डियर स्टूडेंट लिया जा सकता है। उसके बाद यदि हम डियर स्टूडेंट देखें तो हाग ने न केवल भूसन्नति की विशेषताओं तथा आकारों पर प्रकाश डाला वरन उनके विकास की भी विवेचना की। भूसन्नतियों में तलछट का निक्षेप एक क्रम में पाया जाता है और इनके किनारे मध्यवर्ती भाग की अपेक्षा उथले होते हैं, जिन पर कि तटीय जीव तथा वनस्पतियों के अवशेष डियर स्टूडेंट जमा होते रहते हैं। हाग के सिद्धांत की डियर स्टूडेंट आलोचना भी की गई। हाग ने मेसोजोइक काल में दृढ़ स्थल भूखंडों का अत्यधिक विस्तार दिखाया है
थल की अपेक्षा जल का विस्तार कम बताया, जबकि जल का विस्तार सदैव ही अधिक रहा है। उन्होंने भूसन्नतियों को अधिक गहरा बताया, जो कि भ्रामक है। यह प्रमाणित हो चुका है कि पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानों का निक्षेप उथले सागरों में ही हुआ है। इवांस का सिद्धांत डियर स्टूडेंट, हाक के बाद डब्ल्यू इवांस ने कुछ संशोधन के साथ अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया। भूसन्नतियों में इतने भेद पाए जाते हैं कि उनका एक निश्चित रूप और स्थिति बताना डियर स्टूडेंट बड़ा ही कठिन है। इसलिए भूसन्नतियों को तलछटी जमाव की अधोगति माना। इवांस के अनुसार एक से दूसरी भूसन्नति में पर्याप्त असमानता पाई जाती है और परिस्थितियों के साथ भूसन्नतियों का स्वरूप एवं आकार भी बदलता रहता है। भूसन्नतियाँ सक्रिय भी होती हैं, साथ ही साथ अपेक्षाकृत चपटी भी होती है। कहीं वे वक्राकार होती हैं, असमान धसे पृष्ठों के रूप में होती है। दो महाद्वीपों और स्थलखंडों के बीच हो सकती हैं, किसी पर्वत पठार के सहारे भी हो सकती हैं। तो ये इवांस महोदय ने इसमें बताया कि तलियों का निरंतर धसाव होता रहता है, कालांतर में संपीड़न के कारण तलछट में मोड़ पड़ जाते हैं तथा पर्वतों का निर्माण होता है। शुगार्ट महोदय की संकल्पना, उनके अनुसार उन्होंने भूसन्नतियों को 3 भागों में बांटा है। एक एकल भूसन्नति, बहुल भूसन्नति, मध्यस्थ भूसन्नति। एकल भूसन्नति, इसमें भूसन्नति अत्यधिक लंबे और सक्रिय तलछटी जमाव के रूप में होती हैं। बहुल भूसन्नति, इसमें भूसन्नतियाँ चौड़े समुद्री भाग में होती थी। एकल भूसन्नति की अपेक्षा अधिक चौड़ी होती हैं। इनका भूगर्भीय इतिहास अत्यधिक जटिल है। मध्यस्थ भूसन्नति, ये चारों ओर से महाद्वीपों से आवृत अत्यधिक लंबे, सक्रिय तथा गतिशील सागरीय भाग के रूप में डियर स्टूडेंट होती हैं, और ये ऐसे अगाध गहराई वाले सागरीय भाग थी जो उपयुक्त दोनों प्रकार की भूसन्नतियों से अधिक लंबी तथा डियर स्टूडेंट जटिल थी। टेथिस भूसन्नति इसका अच्छा उदाहरण है, इसके स्थान पर आल्प्स और हिमालय पर्वत बने। भूमध्य सागर भी इसका अवशिष्ट भाग ही डियर स्टूडेंट माना जाता है। ऑथर होम्स का सिद्धांत, मैग्मा के स्थानांतरण के द्वारा भूसन्नतियों का निर्माण, रूपांतरण द्वारा भूसन्नतियों का निर्माण, और डियर स्टूडेंट संपीड़न द्वारा सियाल परत के पतले होने के कारण से ये ऑथर होम्स महोदय ने अपनी भूसन्नतियों की संकल्पना दी। भूसन्नतियों की विभिन्न जो अवस्थाएं, उनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट हम चर्चा करें तो वर्तमान समय की भूसन्नतियों के विषय में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। आज केवल फारस की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल और पूर्वी एशिया के सागरीय द्वीप चापों के मध्य सागरों को भूसन्नति के रूप में माना जा सकता है। पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में कोबर तथा स्विस नामक भूगर्भ शास्त्रियों के विचार अधिक प्राचीन हैं। इन्होंने भूगर्भिक इतिहास की दृष्टि से भूसन्नतियों के विकास की 3 अवस्थाएं डियर स्टूडेंट बतलाई हैं। इस चित्र के माध्यम से भी इसमें स्पष्ट है। भूसन्नति अवस्था, यह पर्वत निर्माण या भूसन्नति की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में भूसन्नति का निर्माण तथा विकास होता है, जिसकी प्रथम अवस्था के लक्षण है भूसन्नति की उत्पत्ति, तलछट का जमाव, तली का धसाव। इसमें सबसे पहले गर्त बनता है। धसाव होने के बाद ऊपरी भाग सागरीय दिखाई देता है। निक्षेप तथा धसाव का कार्य लंबे समय तक डियर स्टूडेंट चलता रहता है। पर्वत निर्माण की अवस्था, द्वितीय अवस्था में जब भूसन्नति तलछट से भर जाती है और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, तो संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भू हलचल होने लगती है, और उस हलचल के समय भूसन्नतियों के किनारे पर क्षैतिजिक दबाव पड़ता है, जिससे तलछट में वलन क्रिया होती है तथा भूसन्नतियों का समस्त पदार्थ संपीड़ित होकर वलन के पर्वत के रूप का धारण कर लेता है डियर स्टूडेंट। विकास की अवस्था, पर्वत निर्माण एक दीर्घकालिक घटना है। पर्वतों का उत्थान धीरे धीरे कई युगों तक होता है। उदाहरण के लिए डियर स्टूडेंट, हिमालय का विकास इयोसीन युग से मध्य प्लेस्टोसीन युग तक होता रहा तथा आज भी इसके ऊपर उठने के प्रमाण मिल रहे हैं। पर्वत के निर्माण के साथ ही अनाच्छादन की शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये अपर्दन के द्वारा पर्वत की ऊंचाई घटाती हैं। अनाच्छादित पदार्थों के अन्यंत्र स्थान पर निरंतर जमा होने से संतुलन की स्थापना के लिए पर्वत फिर ऊपर की ओर उठने लगते हैं।
इसे विकास की अवस्था डियर स्टूडेंट कहा जाता है। तो ये पर्वत का जो निर्माण होता है डियर स्टूडेंट वह भूसन्नतियों के माध्यम से होता है और उसकी विभिन्न अवस्थाएं हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।